जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एसके में। तो दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज 20 जनवरी है, ठीक है। आज है आप लोग का 20 जनवरी और यहाँ पे एयरफोर्स जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी का जो लोग भी ओवर एज हो गए हैं, तो उसके लिए जो हम लोग का जो मुहिम चला है, क्या यानी एयरफोर्स यानी हैशटैग आपका जो एयरफोर्स एज रिलैक्सेशन है, वो जो हम लोग का हैशटैग जो मुहिम चला है, वो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जितने भी सर लोग गए हैं, जितने भी यूट्यूबर लोग गए हैं, सभी लोग गए हैं, हम कामयाब होंगे। और यहाँ पे जितने भी क्या बोलते हैं कि जो आपका एज ओवर हो गए हैं, उन सबको एक और चांस मिलेगा और 6 मंथ का जो रिलैक्सेशन है वो मिलेगा, हमें ये पूरा उम्मीद है। यहाँ पे जितने भी हैं, मयंक सर हैं, आपका संजीव राठौर सर हैं और RS सर हैं, इन सभी लोग का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग में जो एकजुटता है, जो आप लोग का जो संगठन है, जो यूनिट है, ऐसी यूनिट बने रहे। और हमें उम्मीद है कि आप लोग जीत कर आएंगे और जितने भी बच्चे हैं उन सब का जो मनोबल है आप बढ़ा कर रखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना जो अगला है। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि सार्क का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या, ढाका में, नई दिल्ली में, काठमांडू में, कराची में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो सार्क है ना, यहाँ पे सार्क के बारे में पूछा है, इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर इसका कहाँ है। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्या काठमांडू में। जब का जो सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू में हो जाएगा। और रही बात ये सार्क, तो इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो हो जाएगा आपका साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन या कंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, सार्क का जब स्थापना हुआ था वो आपका 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर आपका 1985 क्या हुआ था, ढाका में हुआ था, ठीक है। 8 दिसंबर 1985 ढाका में हुआ था। और ढाका यानी का बांग्लादेश की राजधानी है आपकी ढाका, ठीक है। तो उस समय ठीक है, तो कुछ समय बाद ये मुहिम चला कि इसको इसकी स्थापना हुई थी क्या, 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुआ था ढाका में। बट इसका जो मुख्यालय है उसका स्थापित किया गया वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका मुख्यालय को स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो ढाका में ही हुआ था, ठीक है। इसका प्रथम सम्मेलन ढाका में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि नेपाल की मुद्रा है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, आपका जो कंट्री हो गया, कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, इन सबसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे आपका हर एक एग्जाम, चाहे आपका डिफेंस हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे आपका रेलवे हो, हर एक एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, ठीक है। हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है यानी नेपाल की मुद्रा है, ऑप्शन है क्या, रुपया, टाका, रुपया, डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी नेपाल की मुद्रा वो हो जाएगा क्या, नेपाली रुपया, ठीक है। क्या हो जाएगा, नेपाली क्या, नेपाली रुपया हो जाएगा, नेपाली आपका रुपया हो जाएगा। और ये देखिए, और जो जितने भी और पूछे जाते हैं ना, आपका देखिए जो टका है ना, टका वो क्या आपका बांग्लादेश का है, जो ठीक है, आपका जो टका है वो बांग्लादेश का है, टका आपका बांग्लादेश का है। और ये डॉलर है ना, आपका USA है, आपका जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका सिंगापुर हो गया, ठीक है, ताइवान हो गया, इन सब का जो है वो डॉलर है वो, ठीक है। और देखिए जो एग्जाम में जो आपको पूछे जाते हैं ना, जो करेंसी जो पूछी जाती है एग्जाम में, और जो पिछली बार जो पूछा गया है एग्जाम में उसको मैं बता दूं, ठीक है। यानी जो ईरान है ना, आपका ईरान, ईरान का क्या हो जाएगा, रियाल हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ईरान है ना, ईरान, उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रियाल हो जाएगा, उसका रियाल हो जाएगा। और आपका जो रूस है ना, रूस का रूबल होता है, ठीक है, रूस का आपका रूबल होता है। और आपका एक और क्या पूछा जाता है, इराक, इराक, ठीक है। इराक और ईरान इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। इराक का आपका क्या है, इराक का दिनार है, ठीक है। और जो इराक की राजधानी है वो क्या है, बगदाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि ऑस्कर से सम्मानित
पहले भारतीय कौन है? यानी यहाँ पे जो ऑस्कर जो सम्मानित है, यानी ऑस्कर से सम्मानित पहले भारतीय कौन है, यानी ऑस्कर पुरस्कार पहले किस भारतीय को दिया गया था? ऑप्शन यहाँ पे सत्यजीत रे, महबूब खान, भानु अथैया, SR रहमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो ऑस्कर अवार्ड था ना, वो ऑस्कर अवार्ड आपका किससे संबंधित है? फिल्म से संबंधित होता है। क्या? ऑस्कर अवार्ड आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, और जो इसको जो पहली बार जो भारतीय थे वो कौन थे आपका? यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी भानु अथैया। ठीक है, यानी भानु अथैया वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें जिन्हें ऑस्कर सम्मान से सम्मानित किया गया था। और कौन? भारतीय पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और ये जो आपका जो मदर टेरेसा है ना, मदर टेरेसा वो प्रथम भारतीय महिला थी क्या? नोबेल पुरस्कार पाने वाले। ठीक है, जो प्रथम भारतीय महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान ने राजनीति निर्देशक के यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? ठीक है, यानी क्वेश्चन अगर पूछा गया यह कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन यहाँ पे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, USA, कराची में, और ये आयरलैंड से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? यानी ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई आपका, यानी आयरलैंड के संविधान से आपका भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। ठीक है, और आपका जो एक और पूछा जाता है ना आपका, ये जो कनाडा है ना, कनाडा यहाँ से क्या, यानी यहाँ से जो राज्यपाल पद होता है ना, राज्यपाल पद यानी कि ये लिया गया था कि मतलब एक राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, एक प्रदेश में राज्यपाल होना चाहिए, तो वो आपका कनाडा से लिया गया था। और ये आपका जो USA है ना, तो यहाँ से आपका क्या, यहाँ से मौलिक अधिकार यहाँ से लिया गया था। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यहाँ से लिया गया था। कहाँ से? USA से आपका मौलिक अधिकार लिया गया था। और ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? यानी ये कह सकते हैं आपके फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए यहाँ पे जो आपको राइट जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, क्या? अब्दुल गफ्फार का। ठीक है, यानी जो आपका जो फ्रंटियर गांधी है ना, फ्रंटियर गांधी उनको क्या, फ्रंटियर गांधी किनको? अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से, यानी इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? तो ठीक है, क्या यहाँ पे पूछा गया? संयुक्त राष्ट्र यानी UNO यानी यूएनए को जो पहला महासचिव वो कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे डैग हैमरशोल्ड, त्रिगवेली यूथान। ठीक है, और ये डॉक्टर कुर्ट वाल्डीहम। ठीक है, डॉक्टर कुर्ट वाल्डीहम। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा क्या, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या? त्रिगवेली, यानी त्रिगवेली नॉर्वे। ठीक है, त्रिगवेली हो जाएगा इसका राइट आंसर। यूएनए को जो पहले अध्यक्ष थे महासचिव वो त्रिगवेली थे। और आपका यूएनए की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? यानी 24 अप्रैल। ठीक है, यूएनए की स्थापना आपका 24 अप्रैल 1945 को यूएनए की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या 24 अप्रैल को ठीक है राष्ट्रीय यूएनओ यानी राष्ट्रीय UNO दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और यहाँ पे जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है ना UNO, जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनके महासचिव हैं वो कौन है? एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाली हैं। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है?
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन आपका जियोग्राफी से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दक्षिण की गंगा यानी दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी। ठीक है, यानी गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। क्या? किस नदी को? गोदावरी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है और इसे क्या यानी इसे सबसे, ठीक है, इसे सबसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्या? यानी गोदावरी को सबसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है और इसका जो उद्गम होता है ना, गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? आपका नासिक से। ठीक है, नासिक से आपका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। ठीक है, और ये जो आपका जो कृष्णा नदी है ना, कृष्णा नदी, ठीक है, यानी कृष्णा नदी कहाँ से? महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर से ये क्या? महाबलेश्वर से ये उद्गम होता है इसका, कृष्णा नदी का महाबलेश्वर से। और ये आपका जो महानदी है ना, ये महानदी, इस पे क्या, इस पे कौन सा बांध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्या? हीराकुंड बांध। इस पे हीराकुंड बांध किस नदी पे? यानी महानदी पे। ठीक है, हीराकुंड बांध, और ये विश्व का सबसे लंबी परियोजना है। कौन? हीराकुंड बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये पूछा गया परमाणु संयंत्र के बारे में, यानी जो जो भारत का अपना पहला स्वदेशी परमाणु था, ठीक है, परमाणु संयंत्र था, वो मतलब कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पे कहेगा तारापुर, नरौरा, कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? तारापुर। यानी बोले तो ये जो तारापुर है ना, तारापुर वो भारत का सबसे पहला यानी सबसे पुराना परमाणु संयंत्र के रूप में जाना जाता है। कौन? तारापुर। और ये कैगा आपका कहाँ है? कैगा आपका कर्नाटक में है। कैगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और ये जो आपका जो नरौरा है ना, ये नरौरा, ये आपका यूपी में पड़ता है। नरौरा आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, और गुजरात में आपका देखिए, और गुजरात में भी है एक आपका, गुजरात में कौन सा है? गुजरात में आपका, गुजरात में काकरापारा, गुजरात में काकरापारा है। और आपका ये तो हो गया गुजरात में, और महाराष्ट्र में आपका जैता है। ठीक है, और महाराष्ट्र में आपका जैता है। महाराष्ट्र में क्या? जैता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है यहाँ पे 20 जनवरी 1919 को, 20 जनवरी 1920 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 अक्टूबर 1900, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को आपका यहाँ पे क्या यूएनओ की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि सीपीयू का पूरा नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपको पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, क्या? सीपीयू यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, सेंट्रल पब्लिक यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सीपीयू है ना, सीपीयू, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे आपका कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और आपका जो रोम है ना, रोम, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्पफुल मिल रहा होगा। तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।